नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा एक कॉफ सिरप के बारे में जिस कॉफ सिरप लेने से हज़ारों बच्चों की जान चले जा रहे हैं। अभी तक लगभग 15 बच्चे की जान चले गई है। जिस कॉफ सिरप की नाम है कोल्ड्रीन कॉफ सिरप। कंपनी वालों ने एक कॉफ सिरप में ऐसा क्या मिला दिया जिस बच्चे पीने से ही इसका आपका किडनी भी ख़राब होता है और बच्चे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होता है और उसके बाद बच्चे मर जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस कंपनी को बैन क्यों नहीं किया और इस कंपनी को कितने बार गवर्नमेंट ने बैन किया है उसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, और ये जो प्रोडक्ट है इसका 2 टाइप का प्रोडक्ट बनाया है। एक कोल्ड ड्रिंक बनाया है और एक जो गवर्नमेंट सप्लाई होता है उसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथासोन सिरप मिलाया गया है। तो इस कंपनी का नाम हो गया है कैसन फार्मा। जिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है इसके वजह से काफ़ी सारा बच्चे अभी हॉस्पिटलाइज में है और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इसके बारे में आज तक चैनल की शरद जी ने जब कंपनी वालों से बात की तो कंपनी वालों ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आज तक से शरद बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार सर। सर, ये जो खांसी की दवा जिसकी वजह से ये घटना बताई जा रही है बच्चों के मरने की और बीमार होने की, ये आपकी कंपनी में बनी है? जी सर। आपको पहले भी डिबार किया गया है 2025 में फरवरी में? सर वो दूसरी चीज थी और उसको हमने चैलेंज किया था और वो उसमें पास हो गया था बात। मतलब क्या है कि ये 2 चीजों को जो लिंक कर रहे हैं ना। नहीं, आपको ये खांसी की दवा के टेंडर में डिबार किया गया था। हाँ, तो उसके बाद कैसे आप इसमें शामिल हो पाए? सर ये दोनों अलग अलग दवाएं हैं। ये एक खांसी की दवा में आप डिबार कर लिए गए थे, दूसरी खांसी की दवा आपने सप्लाई जारी रखी। तो ये तो गलत बात है। जब एक दवा आपकी अमानत घोषित हो चुकी है तो फिर दूसरे में कैसे आप उसको दूसरा सप्लाई कर सकते हैं? सर इसमें प्रोडक्ट में डिबार किया जाता है कंपनी। कंपनी को डिबार नहीं किया जाता। और प्रोडक्ट भी सर ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार ही बना रहे हैं। सब 10-12 साल से हम सप्लाई कर रहे हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ये जो मामला है अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बाकी ओवरडोज का ही लग रहा है सर हमें भी। तो सुना आपने कि कंपनी को एक प्रोडक्ट के लिए आपका जो टेंडर था वो पास किया गया था, लेकिन 2 प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर दिया। और इसमें कितना आसानी से कंपनी कह रहा है कि ओवरडोज की वजह से बच्चे की जान चली गई है। तो एक कंपनी वाले की सोचता क्या है, क्या समझता है कि बच्चे की जान ऐसे ही चला जाता है। लेकिन दोस्तों और भी रिकॉर्डिंग है, वो आप सुन लीजिए कि शरद जी ने और किस तरह से बात की और उसको कैसा जवाब मिला। क्योंकि जो दवाई है डेक्स्ट्रोमेथासोन, इसका असर जो होता है वो सीएनएस डिप्रेसेंट ही है। ये दिमाग को सुन करके और खांसी को बंद करने का कार्य करता है। और जो दवा डिबार की गई थी वो भी खांसी की थी? हाँ, वो खांसी की थी, वो अलग कॉम्बिनेशन था। अभी आपको टेंडर में ही प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया था कंपनी को? टेंडर प्रक्रिया में उस खांसी की दवा में हमें शामिल नहीं किया गया। जिसमें डिबार किया था उसमें हमें शामिल नहीं किया। और ये जो आपने दवा बनाई है उसके बाद आपको इसमें शामिल करने में किसी रोका नहीं? नहीं, ये वाली जो दवाई है जिसकी अभी बात हो रही है डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, ये हम 10 साल से बना रहे हैं और इसमें कभी कोई शिकायत नहीं आई है। ये जो शिकायत आई है ये पहली बार ही आई है और वो इस वजह से आई है क्योंकि ओवरडोसेज की वजह से। और ये पहले दिल्ली में भी ये एडवाइजरी जारी करी गई थी। पहले वाली दवा में क्या शिकायत आई थी आपकी? उसमें मेंथॉल जो था, मेंथॉल कम पाया गया था, जिसको हमने चैलेंज किया था कोर्ट में। और फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में उसको भेजा गया था और वहां से वो मेंथॉल ज्यादा आया। तो आपने डिटेल्स में सुना शरद जी से किस तरह से कंपनी वालों ने बात की है और इस कंपनी को गवर्नमेंट ने तो 2022, 23 और 25 में बैन कर दिया था। फिर भी ये कंपनी किस तरह से सप्लाई दे रहे हैं। शरद जी यहाँ पे नहीं रुका, शरद जी डायरेक्ट कंपनी तक पहुँच गया और कंपनी कहाँ पे है वहाँ तक पहुँच गया और देखा कि कंपनी बंद पड़ा है। और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स भी शरद जी ने और कुछ वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि शरद जी किस तरह से गया है। जल बेल्ट है, यहाँ पर हम आए हैं देखने के लिए कोई है या नहीं है, मगर ताला बंद पड़ा हुआ है। 3 दिनों से जब से ये मामला सामने आया है तब से ताला बंद है। ये बड़ी कंपनी है, यहाँ से देख सकते हैं आप, और गवर्नमेंट सप्लाई यहाँ से जा रहा था। 2022 में भी इस कंपनी की दवाइयों पर बैन लगा था, 2023 में भी लगा था और उसके बाद
2025 फरवरी में इसे बैन किया गया था, मगर इसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट सप्लाई इस कंपनी की दवाइयों का जारी रहा। तो दोस्तों सवाल यही है कि अगर गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 2023 में और 25 में कंपनी को बैन किया था, तो फिर कौन इस कंपनी को सहायता कर रहा है, इस कंपनी के पीछे कौन है कि इस तरह से मेडिसिन बना रहा है और लेबोरेटरी में भी पास हो जाता है। और लेबोरेटरी क्या करता है कि WHO जो होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंपनी को बार बार क्यों सर्टिफाई कर रहा है, तो इसके बारे में तो आगे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो था इसके बारे में डिटेल से। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।